हेलो बच्चों, आज फिर से हम अपने वादे के मुताबिक दोबारा आपके पास आए हैं चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर के नवनीत गाला का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से आज चैप्टर नंबर 2 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और यहाँ से सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपके पास ये दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए और इनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। तो जैसे हम यहाँ से पहले खोजेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है। बस सिंपल सा है कि एक्स स्क्वायर के आगे, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में गुणज, जो इनके साथ लिखा हुआ है वही उनके नंबर होते हैं, वही नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाले का आंसर होगा, क्या हो जाएगा 3/2। यही क्या होगा फर्स्ट वाले का आंसर। इसी में दूसरे का क्या हो जाएगा, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे है पाई। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, डायरेक्ट पाई लिख देंगे और वही उसका कोफिशिएंट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। अब फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे फैक्टर का मतलब हुआ है कि ये इससे डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी अगर ये फैक्टर है तो इनका वैल्यू इनको 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए x-1 = 0, तो x = 1 होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो हम लिखेंगे px जो आपके पास दिया हुआ है वो है x³ + 6x² - 2x - 5। यहाँ पे p = हम 1 रखेंगे और हम चेक करेंगे तो 1 के बदले यानी कि 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 5। 1 का क्यूब 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो फिर ये 1 माइनस 2 1 = 2 और माइनस 5। प्लस वाले को पहले ऐड करिए तो ये 7 माइनस 7, यानी कि दोनों मिलकर के 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, फैक्टर है, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन वैसे ही फैक्टर की तरह निकालना है, गुणनखंड निकालना है और साथ में इसमें p का वैल्यू निकालना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे p के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4, x = 4 है, फिर यहाँ से 4 का पावर 3 माइनस 5 और 4 का स्क्वायर माइनस p 4 + 24, ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 5 × 16 माइनस 4p + 24। 64 माइनस 80 माइनस 4p + 24। जब हम इसे सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 8, 6 2 8, 88 माइनस 80 माइनस 4p। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैक्टर है ऑलरेडी, यानी गुणनखंड है, तो इसका मतलब इसका मान वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 = आप लिखोगे 8 माइनस 4p। फिर यहाँ से वैल्यू p के निकालने के लिए 8 = 4p और यहाँ से आएगा p = 8/4, यानी जो p के साथ हो वो नीचे चला आता है गुणज के साथ। फिर यहाँ से इसको कट करोगे तो आप 2 आएगा, यानी कि p = 2। आपका सॉल्यूशन यहाँ से हो जाता है और ये आंसर हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है, यह है बहुत आसान, यानी कि मल्टीप्लाई नॉर्मल, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको इसमें करना क्या है, एक प्रॉपर आइडेंटिटी आता है और वो आइडेंटिटी क्लास 9th में बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि इसका आइडेंटिटी अगर मैं आपको बताऊं तो इसे हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसको लिखेंगे 90 + 3 लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं 90 + 5। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये तो कॉमन नंबर हो गया 90 90। फिर यहाँ से जो ये 3 है ये a हो जाता है और ये b हो जाता है, 5 अलग अलग हो गया। तो इसका एक फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं आप लोग के लिए, कि अगर a x² + a + b x + a × b, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को यूज करके आपको इनका वैल्यू निकालना है। तो x का मतलब क्या हो गया, इसे हम लोग x कहेंगे, इसे a और इसे b। तो 90 कॉमन है, इसीलिए 90 का स्क्वायर आपको लिखना होगा।
प्लस ए बी क्या आपके पास, जैसे वहां से तो 3 + 5 और साथ में x, तो x क्या आपका 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे प्लस ए बी क्या है 3 और 5, तो 3 × 5। बस इस तरीके से आपको इस आइडेंटिटी का यूज करके और आपको सॉल्व कर, नॉर्मल अगर आप करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो 9 का स्क्वायर यानी 81 और ये एक 0 है तो इसके साथ 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हैं, 90 × 90 करेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन आपको 9 का आता है तो 9 का स्क्वायर और इसके साथ अगर एक 0 है तो 2 0, 2 हो तो 4 0, इस तरीके से हम लोग इसका करते हैं। 3 और 5 8 हुआ और 8 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 5 = 15। अब देखिए 8 1 0 0 प्लस 9 8 = 72 प्लस 15, सभी को एक साथ लेकर के सम करिए, 5 0 0, ये हो जाएगा 5 1 2 3 और 0, तो ये 3 हो गया, 7 और 1 8 और ये 8 ऑलरेडी है ही, तो 8 8 3 5 इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ऑलमोस्ट 3 की तरह है, और उसमें भी आपको क्या करना है, यहीं पे फैक्टर चेक करना है कि x - 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब x = 0 और x = यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा 1, तो वही पॉलिनोमियल आपके पास क्या हो जाएगा, px = 4x³ + 3x² - 4x और प्लस k। अब यहाँ से p के जगह के साथ 1x के जगह रखेंगे 4 और यहाँ पे 3 + 3 और 1 का स्क्वायर - 4 और 1 और प्लस k, और यहाँ से तो 0 हो ही जाता है, अभी ले लेते हैं 4 का 4 क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 3 - 4 प्लस k। तो यहाँ से देखिए तो 4 में से 4 यानी या तो आप कट भी कर सकते हैं 0, डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं और प्लस k। तो यहाँ से अगर देखें तो 0 की इस साइड लेकर के आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो k = -3। आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया, यानी k का वैल्यू केवल निकालना था और हमने k का वैल्यू इतने आसानी से निकाल दिया, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 4 से मैच करता है, क्योंकि उसमें भी क्या था, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था, आइडेंटिटी का यूज करना था। उन्होंने बोला यहाँ पे विदाउट मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चे होते हैं कि ना मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, एक कॉमन नंबर लेना है, उसके बाद ए और बी रखना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको फार्मूला लिख के दिया, इस क्वेश्चन में भी लिख के देता हूँ। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम 100 + 5 लिख सकते हैं, 100 + 6। अब देखिए तो ये क्या हो गया, x के बराबर, ये हमारा a के बराबर, ये भी x के बराबर है और ये b के बराबर। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला पहले भी लिख के दिया, दोबारा देखिए x² प्लस यहाँ पे a और प्लस b और इसके साथ x प्लस a × b। अब यहाँ से देखेंगे अगर तो दोनों में 6 और 5 क्या हो गया, a b हो गया, तो यहाँ से आप डायरेक्ट उस फार्मूले के ऊपर 100 का स्क्वायर प्लस a क्या आपके पास 5 प्लस ये क्या आपके पास 6, यहाँ पे इंटू में 100 प्लस 5 × 6, 100 का स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 0 है तो 2 के बदले मैंने बताया था आपको 4 0 लिखने होंगे, प्लस 5 और 6 11 × 100 प्लस 5 6 = 30। फिर से अगला स्टेप में 10,000 प्लस इसको जब आप करेंगे तो 11 का 11 और 2 0 एक साथ प्लस 30, ठीक है। अब इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 0 0 0 0 हो गया, 3 3 ये 3, फिर से अगर आप देखें तो ये 1 और ये 0, तो ये 1 हो गया, फिर ये 1 का 1 और फिर ये आगे 1, तो यानी 11,130 इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें भी आपको एवेल्यूएट करना है। देखिए चैप्टर नंबर 2 जो ना टोटली आइडेंटिटीज के ऊपर है, यानी कि आपके पास 7 या 8 फार्मूले होंगे। अगर आप बुक कुछ देखेंगे ना खोल के तो वहाँ पे 7-8 फार्मूले लिखे होंगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल क्यूब क्या होगा, यानी इसी के प्रॉपर्टी के आधार पे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप वो याद करके चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वो करेंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए, केवल डिजिट चेंज होगा, फार्मूले तो सेम रहता है। तो जैसे देखिए इसके ऊपर फार्मूला हम लिखते हैं आपके पास, तो इसे हम कन्वर्ट करना होगा आपको a + b के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जैसे 104 है तो 104 को आप लिख सकते हैं 100
प्लस 4 लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ के पावर क्या है 3 है, तो हमने पावर 3 लिख दिया। अब आप देखिए इसे हम लोग a कहेंगे और इसे b कहेंगे। और जैसे आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ओपन करके a प्लस बी। ठीक है, ये भी है एक और फॉर्मूला जो इनके साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमें उतना लॉन्ग नहीं ले जाना, बस ये नॉर्मल और सिंपल फॉर्मूले यूज करना है। फिर देखिए इसी फॉर्मूले के ऊपर हम इसका वैल्यू को रखना है। तो a के बदले क्या बोला मैंने 100, b के बदले मैंने क्या बोला 4। तो यहाँ से a के बदले लिखेंगे 100 का पावर क्यूब प्लस b क्या आपके पास 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3, a क्या आपके पास 100 इंटू b क्या आपके पास 4 ब्रैकेट में 100 प्लस 4। अब देखिए 100 का क्यूब कैसे करना है, तो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि क्यूब करने के लिए जैसे 2 का क्यूब करते तो 8 आता है, वैसे 100 का क्यूब करना हो तो 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जीरो, फिर उसके लिए 2 जीरो, फिर उसके लिए 2 जीरो, आपके पास इतने सारे जीरो आ जाएंगे। फिर 4 का क्यूब तो ये 64 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को 100 से करेंगे 300, फिर 4 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200, और ब्रैकेट के साथ है 104। थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत ना हो, मैं इसलिए लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ से आप सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये नॉर्मली मल्टीप्लाई और प्लस है और कुछ नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1 2 2 4 2 6 जीरो प्लस 64, और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 12 का टेबल तो सबको आता होगा, तो डायरेक्ट हम कर लेंगे। देखिए 12 4 जा तो क्या होगा 12 4 जाए 48 का 8 और कैरी 4, और ये 12 को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये 48 हो गया। 12 1 जा 12, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। देखिए कितना आसानी से हमने इतने बड़े मल्टीप्लाई को एक ही लाइन में बिना इधर उधर कैलकुलेट किए हमने कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी सीख सकते हैं आसानी से, और ये कैसे सीखना है उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर देखिए अगर हम इसे 00 2 जीरो यहाँ पे रखेंगे, ये वाले नंबर को हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं 8 4 1 2, और यहाँ पे ये 64, 4 का 4 6 8 4 2 1 1, और ये जो है आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको घूम के जाना पड़ेगा आंसर सॉल्यूशन के पास, लेकिन कोई नहीं, ये है बहुत आसान, नॉर्मली प्लस माइनस करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। अब इस चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी वेरीफाई करने के लिए आपको दिया गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है क्या एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट है क्या। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दो तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पे LHS लिखते हैं आप लोग, और इधर लिखा जाता है RHS। तो LHS और RHS किसी भी दोनों साइड में से किसी एक साइड को लेकर के और आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो मान लीजिए इसको तो अभी एक्सपेंड करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन इनको देख के आप कह सकते हैं कि क्या हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, जो कि मैंने शायद पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए आज हम फिर उसी मल्टीप्लाई को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। तो जैसे कि इसको हम इरेज करते हैं और इसको कहते हैं इस साइड वाले को LHS, सॉरी RHS, क्या कहते हैं RHS। तो यहाँ से हम लिखेंगे RHS इक्वल टू x है, तो x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये x और ये इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर हम x को y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। अब हमारा x के साथ सबका मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है y के साथ इन तीनों का, तो y के साथ इनको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या करना है, सेम पावर वाले को एक साथ रखना है और जो सेम पावर नहीं उसको अलग रखना है। तो हम रखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर और कहा यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में, ये इसका काम खेल खत्म। अब आता है यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई,
तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और देखिए क्या आपका LHS इक्वल टू यही नहीं है, तो इक्वल टू LHS क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू LHS, और ये आपका वेरीफाई हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। बस बहुत आसान है, यानी देखिए एक लाइन के अंदर में आप इसने ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। केवल मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, वो भी जैसे ये इसको वेरिएबल्स कहते हैं, एक्स प्लस वाई सबको। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, ये भी आपका आइडेंटिटी के ऊपर है। आइडेंटिटी कौन सा है ये, तो ये आइडेंटिटी है आपका a प्लस बी, a माइनस बी। अब बताइए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी को यहाँ पे रखना है, या फिर ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या वैसा नहीं है, a 2x प्लस 7 2x माइनस, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो सब डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2x क्यों का होल लिखा, क्योंकि आपको अगर 2 का लिखेंगे तो फिर वो गलत हो जाता है, तो इसीलिए 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 49, और यही क्या हो गया आंसर। यानी कि आपको 1 से 2 लाइन के अंदर में इसका सॉल्यूशन आ जाता है अगर आपको आइडेंटिटी पता हो। जो कि ये भी एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड यानी कि देख लीजिए आप यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आपका कहीं ना कहीं केवल और केवल आपके आइडेंटिटीज, यानी अगर आप वो आइडेंटिटीज को याद कर लेते हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिटीज आपको पता है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम दोबारा आइडेंटिटीज लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए a इक्वल टू क्या है आपके पास 2x, यहाँ पे अगर देखा जाए तो a इक्वल टू आपका 2x होता है और b इक्वल टू 3y। अब ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि देखिए इससे आसान होगा आपको ये चीज सब, जब तक आप रिलेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको हायर लेवल के क्वेश्चन सबको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब हम लोग को जब सीखना होता है ना तो उसको समझना भी है, और ऐसी क्वेश्चन अगर आए तो हमें उसे कैसे अप्लाई कर पाए। हर बार तो आपको a प्लस बी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही तरीके का क्वेश्चन तो नहीं बनता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि कैसे a के बदले क्या लिखा हुआ है, हमेशा बदल के आता है ये। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर लिखते हैं 2x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू छोटा सा लगाइए और ये 2x इंटू 3y, ब्रैकेट ओपन करके 2x प्लस 3y। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब क्या उतना होगा 8, और x का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27, और ये y का क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18xy, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2x प्लस 3y। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है, कहीं भी ब्रैकेट में हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 18 2 जा 36, x का है तो x स्क्वायर और y प्लस 18 3 जा 54 x और y स्क्वायर, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं आपको जनरली मल्टीप्लाई आना चाहिए, बस मल्टीप्लाई वो भी कैसे, x और y को हैंडल करना आना चाहिए, उसके अतिरिक्त इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है जिसे फैक्टराइज करना है। नीचे में 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, फैक्टराइज करने का तरीका आप लोग को पहले समझ में आना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, ये जो मिडिल टर्म होता है bx यानी कि 7x, इसको ब्रेक करना होता है 2 टर्म में, और इसे हम ब्रेक कैसे करें, तो उनके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 10x स्क्वायर, तो 10 और 1 ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई का मतलब 10 इंटू 1, हो सकता है अभी तो 1 है, हो सकता है 2 हो 3 हो 4 हो, तो कुछ भी हो तो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10। अब 10 को हम कैसे ब्रेक करें कि ये 7x के इक्वल, उसे प्लस या माइनस करके आपको 7x लाना है।
या फिर उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये जो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया वही नंबर आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 10 का अगर हम ब्रेक करें, एलसीएम ले, तो इसे 2 और 5 में लिखा जा सकता है कि नहीं। 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए 2 5 जा 10 भी हो गया, और 2 और 7 को अगर हम प्लस करेंगे तो 7x के इक्वल आएगा। तो यही जो हमारा 2 और 5 है, यही हमारा दो नंबर होगा जो 7x को ब्रेक करेगा, जो अलग अलग दो भागों में बांटेगा। तो 10x² प्लस, अब इन दोनों में से किसी को भी आप लिखना चाहो पहले लिख सकते हो, जैसे 5x प्लस 2x। क्या 5x 2x 7x के इक्वल नहीं हुआ? 5 2 जा 10, 10x के इक्वल नहीं हुआ क्या ये? तो इस तरीके से आपको इसे लिखना होगा। तो अब ये हो गया 10x² प्लस, सॉरी यहां से हमें कॉमन लेना होगा, 5x कॉमन लेंगे। देखिए 5x इधर भी है और इसके अंदर भी छुपा हुआ है 5x, क्योंकि जब से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 10 ये क्योंकि 5 के टेबल में आता है, तो 5 2 जा 2x हो गया ये, और प्लस 5x यहां से कॉमन ले ही लिए तो यहाँ से 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे संख्या आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तभी आपका क्या होता है ये सही रहता है। तो यहाँ से अगर कुछ नहीं दिख रहा है आपको तो 1 तो कॉमन रहता ही है सभी के साथ, तो ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए तो जो बाहर है उनको एक बॉक्स में लिखिए 5x प्लस 1, और ये जो दूसरा वाला है ये दोनों को एक साथ लिखते हैं हम लोग, तो 2x प्लस 1, और यही क्या हो गया इसका फैक्टराइज हो गया, यानी कि दो अलग अलग भागों में हमने भाग दे दिया, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा माइनस माइनस लगा हुआ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, वही तरीका है कि आपको 2 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 35 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 35 इंटू 2 जो कि 70 के इक्वल आएगा। अब 70 को कैसे हम ब्रेक करें जो 9 के इक्वल आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो 70 को यहाँ पे ऐसे लिखिए, और सोचने के बाद हमें जैसे कि आया 5 14 5 जा कितना 14 5 जा 70 होता है, 14 पंचे 70 हो गया ना। अब देखिए 14 है और ये 5 है, और हमें चाहिए क्या माइनस में। नहीं, माइनस में कब आएगा, जब आप 14 को माइनस लिखो और इसको प्लस लिख दो, तो इससे क्या होगा हमारे पास 14 में से 5 प्लस का है तो वो जाएगा तो -9 ही आएगा। तो हम इसको यहाँ पे 9x को बदले -14x और 5x लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं हम, 2x² माइनस 14x प्लस 5x माइनस 35। देखिए ये 9x को हमने ऐसे ब्रेक किया, और ये कैसे किया तो हमने आपको पहले बताया 2 और 35 को मल्टीप्लाई करने से 17, और 17 को सोच के थोड़ा सा और आपको 14 और 5 में इसको ब्रेक डाउन करना है। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको, देखिए 2 के टेबल में 14 भी आता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, और x तो दोनों में है तो x भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x ही केवल रिमेनिंग रहेगा, और माइनस यहाँ पे 7 2 जा 14। फिर यहाँ से आपको पहले ही बताया मैंने कि ये जो नंबर है ये नंबर आपको यहाँ पे भी वही नंबर होना चाहिए। उसके लिए हमें इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो 5 तो कॉमन दिख ही रहा है, तो 5 ही कॉमन लेंगे केवल, और x माइनस 7। अगर आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर आने चाहिए। देखिए 5x को करेंगे 5x और 5 7 जा 35, तो फिर मैंने जैसे बताया बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे और इनके साथ जो अंदर में है उसे हम एक साथ लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये फैक्टराइज का दोनों क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, और शायद हमें लगता है चैप्टर नंबर 2 ये भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ 3 या 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और कमेंट में उसका आंसर भी जरूर भेजेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, और इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सोचा आपके लिए क्यों ना 2 3 4 क्वेश्चन दे दिया गया, उसे आप सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे।